गुड इवनिंग स्टूडेंट। देखिए डीएलएड जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के हैं और थर्ड सेमेस्टर के, इन दोनों का सतत आंतरिक मूल्यांकन कल से स्टार्ट है। और उन बच्चों के लिए जो अभी फर्स्ट सेमेस्टर में है, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, क्या क्या प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो आज इसी विषय पे हम एक वीडियो बना रहे हैं जिससे कि आपकी काफ़ी हेल्प होगी और आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए और आपकी हेल्प के लिए ये वीडियो बना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक टीचर जो है ना वो हमेशा आपका मार्ग प्रशस्त करता है और आपके कन्फ्यूज़न को दूर करता है, आपकी हेल्प करता है। तो उसी हेल्प के द्वारा जो है अगर आपका अच्छा नंबर स्कोर होता है, क्योंकि देखिए सतत आंतरिक मूल्यांकन अच्छा खासा नंबर स्कोर करता है, आपकी मेरिट को अच्छा बनाता है। तो उसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करना चाहिए, तो चलिए थर्ड वाले सेमेस्टर को तो ज़्यादा दिक्कत है नहीं, क्योंकि वो फेस कर चुके हैं। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हैं, डरे हुए हैं और डी मतलब कि वो कंफ्यूज़न में हैं, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो चलिए आज इसी पे ये चर्चा करते हैं और देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि डीएलएड का सिलेबस दिया हुआ है चारों सेमेस्टर का। आप जिस सेमेस्टर में हैं, ठीक है, उस सेमेस्टर के सबसे पहले क्या करेंगे, सारे प्रश्न पत्र के नाम याद रखेंगे और नाम भी पूरे सीक्वेंस से और पूरे, जैसे कि पहला आपका पेपर है ना बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, ये आपका पहला पेपर है। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत दूसरा पेपर है। विज्ञान शिक्षण तीसरा। गणित शिक्षण चौथा पेपर है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण पांचवा पेपर है। हिंदी शिक्षण छठा पेपर है। संस्कृत शिक्षण सातवां और कंप्यूटर शिक्षण आठवां पेपर है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। तो सब इन सारे पेपर के क्या करने हैं, आपको नाम पूरे सीक्वेंस से और पूरे पूरे याद रखने हैं, ठीक है। अब आ जाइए देख लेते हैं कि और इसके आगे हमें क्या करना है डीएलएड के लिए, ठीक है। तो देखिए डीएलएड के लिए क्या क्या करना है। सबसे पहले देखिए जैसे कि मैंने बताया कि सारे पेपर के पूरे नाम है ना, सारे नाम किसके, पेपर के, ठीक है, सारे पेपर के पूरे नाम, ठीक। दूसरा आपको क्या रखना है, सीक्वेंस से वो भी। दूसरा आपको क्या ध्यान में रखना है कि नाम तो याद रख लिया, लेकिन दूसरी चीज़ की आपको सारे जो आपके आठों सब्जेक्ट है ना, आठों सब्जेक्ट उन सब की डीप नॉलेज याद मतलब ध्यान में रखिएगा, डीप नॉलेज रखिएगा, क्योंकि अभी आप पेपर दे के आ रहे हैं तो आपके लिए सब नया है, अभी सब पढ़ा हुआ है। तो नो कन्फ्यूज़न और नो प्रॉब्लम। आप तो इतना करके आए हो, तो इतना तो आपको जो है अपने विषय वस्तु के बारे में पता होना चाहिए। तो आराम से और दूसरी जैसे कि मैथ का छोटा छोटा फॉर्मूला हो गया है ना, या जैसे कि आप शिक्षण अधिगम के जो कुछ सूत्र हैं, सिद्धांत हैं, इन सारी चीज़ों को, सोशल का मतलब जितना आपके सिलेबस में है, जैसे फर्स्ट पार्ट में आपका जितना है सोशल में, मान लीजिए कि जैसे कि इतिहास से शुरू हो रहा है, वैदिक काल, और वहाँ से सिकंदर के आक्रमण तक, ठीक है, यहाँ तक आपको ध्यान में रखा हो। बौद्ध, जैन, महाजनपद, 16 महाजनपद, इन सारी चीज़ों को। तो वैसे ही जितना है आपके फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस में, उतना ही आपको ध्यान में रखना है। अपने सिलेबस को अच्छे से स्टडी कीजिए। मैथ्स के छोटे छोटे फार्मूला आप मतलब कि याद रखिए, और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछता है मतलब कि पूछा जाता है, तो आप उसको ईज़िली बता सके, ठीक है। और दूसरी चीज़ की डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। और तीसरी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट की असाइनमेंट असाइनमेंट मतलब कि आपके आठों जो सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट कंप्लीट होने चाहिए। जैसे कुछ में क्या होता है कि जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, जैसे कि साइंस, ठीक है, साइंस में क्या होता है कि इसमें जैसे कि चार्ट दे दिया जाता है बनाने के लिए, मॉडल दे दिया जाता है। एसएसटी कुछ ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें भी जैसे दे रखा है चार्ट मॉडल अपना। तो असाइनमेंट और चार्ट जो आपकी क्वेरीज है उसको आप कंप्लीट रखिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, फिर दूसरी चीज़ की आपका जो है दिवस के नाम, नेक्स्ट जो है आपका दिवस के नाम। दिवस के नाम में आपका जैसे कि क्या आ जाएगा, तो दिवस के नाम में जैसे कि आपका आ जाएगा कि मैथ दिवस है ना, गणित दिवस, गणित दिवस कब पड़ता है, ठीक है। साइंस दिवस कब पड़ता है, ठीक है। पर्यावरण दिवस, इन्वायरमेंटल डे, ठीक है, वो कब पड़ता है। पृथ्वी दिवस, छोटी छोटी चीज़ जो कॉमन सी चीज़ें हैं।
पृथ्वी दिवस कब पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों के दिवसों के नाम याद रखिए, ठीक है, कि हम मैथ दिवस कब मनाते हैं, ठीक है, साइंस दिवस कब मनाते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, अर्थ डे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को साथ ही साथ आप जैसे कि कुछ विषय वस्तुओं के कुछ टॉपिक्स के फुल फॉर्म, जैसे कि डाइट का पूरा नाम, ठीक है, डाइट का पूरा नाम, ठीक है, एस सी ई आर टी का पूरा नाम, फिर एन सी ई आर टी का पूरा नाम, ठीक है। फिर आपका जो डी एल एड कर रहे हैं, डी एल एड का जो है पूरा नाम, और हिंदी में, इंग्लिश में, इन सब का पूरा नाम आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये एग्जामिनर आते हैं अगर डाइट से तो ये हल्की फुल्की चीज़ें आपसे पूछ ही लेते हैं, और आप उसको बहुत ज़्यादा मतलब कि सीरियस नहीं लेते हैं, उसको आप ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से वहाँ पे आप बोलने में असमर्थ हो जाते हैं। तो यही छोटी छोटी चीज़ों को आपको पकड़ के चलना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से आपका जैसे नंबरिंग हो वैसे अपना वाइबा दीजिए और बताइए जितनी नॉलेज हो, ठीक है। और ये छोटी मोटी चीज़ें आप ध्यान में तैयार करके जाएंगे, अपना जितनी चीज़ें हैं आपकी आपके मॉडल, चार्ट, असाइनमेंट, ये सारे कंप्लीट करके जाएंगे अच्छे से। दूसरी चीज़ की यूनिफॉर्म में जाएंगे आप अपना, ठीक है, यूनिफॉर्म में जाएंगे, टाइम का ध्यान रखेंगे, ठीक है, और जिससे जो पूछा जाए वो उसी तरह से अपना रिप्लाई दे, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि सारे उत्तरों को आप सही से मतलब कि उत्तर दे, क्वेश्चन को सही से उत्तर दे सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं मोटा मोटी जो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए नए प्रयास के साथ।